जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। ठीक है, आज हम इसे जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो क्लास 12th के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है। तक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए हम शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले जानेंगे हम विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पहले जानेंगे, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जानेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो आवेशों का अगर प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। विपरीत मतलब असमान हो, जैसे प्लस हो एक, एक माइनस हो। क्या हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। और दोनों आवेशों का परिमाण यानी मान दोनों का क्या हो, बराबर हो, समान हो, लेकिन उसे अल्प दूरी पर रखा जाए। कहने का मतलब जैसे हम प्लस क्यू आवेश लिए, यहाँ माइनस क्यू, दोनों का प्रकृति क्या है, विपरीत है। यानी इसका प्लस है, इसका माइनस है, क्या होता है, प्रकृति होता है। और इसको अल्प दूरी पर, यहाँ एक आवेश है, एक यहाँ आवेश है, इसे अल्प दूरी पर रखा जाए। जैसे इसकी दूरी मान लेते हैं, क्या क्या है, 2l। क्या है, 2l माना जाता है, 2l है। और इसका परिमाण और इसका परिमाण क्या है, दोनों समान है। तो वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। जिसका प्रकृति विपरीत हो, जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, जो अल्प दूरी पर रखा हो, वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ये बहुत दूर नहीं है, बहुत अल्प दूरी पर, बहुत नजदीक है। ठीक है, अब जानेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी की सहारा से। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यानी इसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे। ठीक है, और बीच के दूरी को अगर गुणा करेंगे तो वही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा होगा, विद्युत द्विध्रुव में ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों आवेशों के बीच की बीच की बीच के दूरी के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है। ठीक है, इसकी मात्रक क्या होता है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी राशि को यह जानना चाहिए कि कौन सा राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी दिशा कैसे होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है। तो यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं।
अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र कैसे बनेगा, जैसे देखिए इसका सूत्र कैसे बनता है, जैसे एक आवेश का परिमाण लिए कितना, एक आवेश का, तो यानी P बराबर एक आवेश लिए तो एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पढ़िए दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के यानी 2s से अगर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। अगर इसका मात्रक करें, मात्रक की बात, मात्रक, तो मात्रक यानी क्यू का क्या लिख सकते हैं, क्यू किसमें मापा जाता है, कूलाम में, किसमें, कूलाम में। और किसी भी लंबाई को, किसी भी लंबाई को किसमें मापा जाता है, मीटर में, मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ क्या क्या लिखेंगे, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। और इसकी दिशा कहाँ होती है, अगर सदिश राशि है तो इसका दिशा होगी ना, तो दिशा क्या होती है, तो